लोग उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा कर लें। कांग्रेस के उपाध्यक्ष की मॉनिटरिंग में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस चल रही है, वो खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। लेकिन विधानसभा के जो परिणाम आए थे, वो परिणाम उनकी उतनी मेहनत के मद्देनजर कांग्रेस के लिए अच्छे तो नहीं। बिल्कुल सही आपकी बात है अग्निहोत्री जी, परंतु अगर आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अगर आप देखेंगे हमेशा अलग रहे हैं। अगर आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव में जस्ट बिफोर पूर्ण बहुमत बहुजन समाज पार्टी को मिले थे, 200 से ज्यादा सीटें जीती थी, परंतु जब लोकसभा के चुनाव आए तो 17-18 सीट पर रह गई। कांग्रेस 20-22 सीट एमएलए की मीनिंग 20 सीट समझिए कि बसपा की मीनिंग विधानसभा में जीती थी, परंतु केंद्र में हम 22 सीट जीते। तो एक मसला अलग भी रहता है। लोगों को लगा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं अपने पर कर पाएगी, पर केंद्र में आप देखते हैं हमेशा जो रीजनल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में कम सीटें पाती हैं और हम लोग ज्यादा सीटें उसमें पाती हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम मेहनत राहुल जी ने बहुत की, परंतु वोट उतने मिले। पर आज हम जब लोकसभा में जाएंगे तो हम ये बात उनको दोहराएंगे कि जी हमने भी आपसे एक मौका मांगा था, आपने हमारी बात नहीं मांगी। आपने जिसको मौका दिया 203 और 204 सीटें देके, क्या वो आपकी सपनों को साकार रहे हैं? क्या यही उत्तर प्रदेश का हाल आप लोग चाहते थे? हमने आपसे पहले भी किया और जो हमने काम आम आदमी के लिए किया, आज हमने ऐसा काम किया कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में भूखा रात को नहीं सोएगा। हमने ऐसा काम किया मनरेगा की आम गरीब में जो लोग रहता है उसको भी रोजी रोटी का कोई सपना दिखाएंगे। आज किसानों के लिए हमने विधानसभा में राहुल गांधी जी खुद भट्टा परसौल से पैदल चल के अलीगढ़ तक गए थे, जमीनों को लेके किसानों की जमीनों को औने पौने दावों पे लोग ले रहे थे। तो ये सब मुद्दों पर हम जाएंगे कि लोगों के बीच में मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज अगर जो माहौल हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में, हमें लगता है कि लोग फिर से एक बार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक बड़ा दंगा देखा मुजफ्फरनगर, चूक कहां? देखिए कि अगर आप परिस्थितियां देखें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो मुजफ्फरनगर में हुई, परंतु लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो प्रदेश सरकार के बिल्कुल मद्देनजर होता है। परंतु हमने प्रदेश सरकार को दंगों से पहले भी वार्निंग दी थी कि इस तरह के दंगे होने की संभावनाएं मुजफ्फरनगर में है। उनको भी कहा था कि जो पंचायतें वहां हो रही हैं उन पंचायतों को वहां नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने स्वयं बात की थी मुजफ्फरनगर के कांड के पहले मुख्यमंत्री जी से। तो मैं समझ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे थोड़ा इसको गंभीरता नहीं बरती और जिस तरह की घटना हो सकती थी उस पर उन्होंने पूरी नजर नहीं रखी। और परंतु अगर हमने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं भेजे होते, और दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम लोगों की मौतें हुई, परंतु अगर वो नहीं पहुंचाया हुआ तो हमने तत्काल नहीं भेजी होती तो मैं समझ सकता हूं हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के नाम पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनको लगा कि जो इससे पूर्ण सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने ये सरकार को पूर्ण बहुमत दी, जबकि वो जानते थे इनको पहले भी मौका दिया है और हमेशा इसी तरह का हालत उत्तर प्रदेश में रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरह के दंगे उत्तर प्रदेश में 1.5 साल में हुए हैं, मैं समझ सकता हूं कि विकास तो दूर की रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब उत्तर प्रदेश में लगती है और उसमें बेहतर करने की आवश्यकता जरूर है प्रदेश सरकार को। एक कभी आंकड़ा आया आपके मंत्रालय की तरफ से कि दंगों में कितने हिंदू मरे और कितने मुसलमान मरे, उस आंकड़े को लेकर भी बहुत विवाद हुआ, बहुत हंगामा। एक ही अगर उसमें एनआईसी में इसलिए जब एनआईसी अगर हम इसमें मजहब नहीं भी बताते और सिर्फ ये कहते कि इतने लोग मरे, ये मुजफ्फरनगर के बाद ये एनआईसी में आंकड़े दिए गए थे और ये आंकड़े इसलिए दिए गए थे कि तमाम नेता बता रहे थे कि हमारे धर्म के इतने लोग मर गए, 90% हमारे ही मरे, दूसरे कुछ लोग नेता कह रहे थे नहीं इसमें इतने मर गए। तो एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस तरह का जो र्यूमर मॉन्गरिंग होता है
ज्यादातर जो अफवाहों की हवा देना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां, उनके मुंह पे ताला डालने का बहुत जरूरत थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए किसी मजहब के लोगों को ये लगा नंबर देखकर कि हमारे ज्यादा लोग मारे गए, तो उसमें एक प्रतिशत की, और उसके बाद ये बता देते, और जो लोग अफवाहें फैला रहे थे कि 100 में से 90 तो हिंदू ही मर गए हैं, हिंदुओं का बिल्कुल इस देश में समाप्ति हो रही है, सरकार उनके बारे में हिफाजत ही नहीं करना चाहती है, उन अफवाहों को कैसे बंद किया जाएगा अग्निहोत्री जी? जो इस तरह की जो झूठ पर ही, जो अफवाहों पर ही राजनीति करते हैं, लाशों पे जो राजनीति करते हैं, उनको भी तो जवाब देना ही बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए एक भी व्यक्ति, वो किसी जाति का हो पर भारतीय हो, अगर मरता है तो वो शर्म की बात है इस देश के लिए। सिंह साहब, एक चिट्ठी लिखी गृहमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार जो है थाने में और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो है थोड़ा हैंडल विद केयर के साथ करें, उस पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। नहीं, देखिए उसमें राजनीतिक विवाद खड़े होने की जरूरत नहीं थी। तमाम, अगर बेसिकली वो टेरर केसेस को लेके था, अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये टेरर आतंकवादी मुकदमे हुए हैं, तो तमाम लोगों को हमने पाया है मुकदमे में, तमाम लोग बेगुनाह पाए जा रहे हैं जो अरेस्ट हो रहे हैं। तमाम संगठनों ने, एनजीओ ने, सांसदों ने और हर दल के सांसदों ने और हर धर्म के सांसदों ने ये मांग की थी कि प्रोफाइलिंग होकर किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो रूटीन एक जो एडवाइजरी प्रदेश सरकारों को जाती है, और इसमें हमने देखा है कि अगर आप देखते हैं तमाम प्रांतों में हम देखते हैं कि आतंकवादी मुकदमों में बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है और कोर्ट उनको छोड़ दे रही है। तो इसमें ऐसे हमने ये इतला किया और इस तरह का संदेश प्रदेश सरकारों को देना किया कि प्रोफाइलिंग होकर किसी को गिरफ्तार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसमें जब तक पुख्ता सबूत न हो, सिर्फ किसी धर्म का कोई हो, उसको इसमें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इसमें ये तो नहीं कहा कि किसी आतंकवादी को छोड़ देना चाहिए, ये तो नहीं कहा, क्योंकि इसके पास सबूत है कि अगर आपने केसेस देखे होंगे जो आतंकवादी केसेस में पकड़े गए हैं लोग, तो तमाम लोग निर्दोष पाए जा रहे हैं और इनको सिर्फ इसलिए पकड़ दिया गया है बिना सबूत के। तो हमने ये एडवाइजरी दी, और अगर किसी और लोग में अगर पकड़े जाते हैं तो उनको भी छोड़ने का काम अवश्य करेंगे। परंतु अभी तक जो देखा गया है, जितने लोग पकड़े गए हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। नहीं, ज्यादा बेहतर नहीं होता चिट्ठी में लिखा जाता है कि भाई किसी को भी आप गिरफ्तार करें तो एहतियात के साथ करें। हमने जवाब दिया है जो माइनॉरिटी को अगर नहीं देना, उसमें जवाब हमने उस एडवाइजरी को इसलिए दिया है कि उस स्पेसिफिक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने हमें पत्र लिखा, ये तमाम संगठनों ने बताया कि माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यकों के लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो बेगुनाह है। तो उन लोगों ने वो शब्द अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया है। जो एनजीओ मिले, जो नेतागण मिले, जो सांसदगण मिले, जितने लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेजोरिटी में तो कोई बेगुनाह अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। अगर कोई आप सबूत देखेंगे तो कोर्ट ने किसी को अभी तक छोड़ा ही नहीं है उसके साथ पुख्ता सबूत के साथ। तो मैं समझ सकता हूं कि एक एडवाइजरी थी होम मिनिस्ट्री की, जो देश में हालात थे उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलती है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की बात करेंगे, जहां माइनॉरिटी की बात आती है इतनी भिड़क जाती है, हल्ला करने लाती है कि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या अपने ही देश के किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर नाइंसाफी हो रही है, अगर उसके खिलाफ कोई लिख दिया तो क्या देश तोड़ने और जोड़ने की बात शुरू कर देती है? भारतीय जनता वहां कहेगी हम मुसलमानों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, क्या इसी तरह शामिल करना चाहते हैं? सिंह साहब, बहुत सारे मामले, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, देश को छोड़ दूं, बहुत सारे मामले ऐसे हुए जब सरकारों ने पॉलिटिकल लाभ और हानि को लगा के उन्होंने अदालतों में अर्जी लगाई केस विड्रॉल की, और अदालतों ने उन पर बहुत तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं। ऐसे तमाम केस हुए। उसमें केंद्र सरकार ने ना किसी को सलाह दी। मैं कह रहा हूं कि ना प्रदेश सरकार ने ना प्रदेश सरकार को कहा कि आप केस हटाइए। इसलिए हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, जो बेगुनाह है वो छूटेगा, और जो आतंकवाद के मामलों में उसने वो प्रूव होता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमने जिसने आतंकवादी हमले किए इस देश पर, उसको हमने फांसी तक पहुंचाने का काम इस यूपीए सरकार ने किया।
आप देखेंगे तो जो आतंकवादी, हमने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से गुनहगार जल्द से जल्द उसको सजा मिले, और अगर कोई बेगुनाह है उसको जल्द से जल्द रिहाई हो जाएगी उसकी। तो हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बोली, हमने कोर्ट के प्रोसीजर में नहीं किया कि इसको छोड़ो, इसको पकड़ने का काम यूपीए सरकार ने नहीं किया। ये काम कोर्ट का है, और ये राजनीतिक फायदा के लिए हमने नहीं किया। जो एक सिस्टम देश का है, हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए काम किया। ये बात अच्छी है, ये जज्बा सरकार का रहना भी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरे हिंदुस्तान की होती है। तो हमने कहा, हमने काम किया है, पार्टी सरकार तो देश की होती है। हम पूरे देश को साथ लेके चलना चाहते हैं। हर भारतीय के लिए सरकार काम करना चाहती है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का। सिंह साहब, अजमेर ब्लास्ट में भावेश पटेल ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें कुछ नाम उसमें बताए, दिग्विजय सिंह का नाम, सुशील शिंदे जी का नाम, आपका नाम। देखिए, ऐसे सवालों का तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहूंगा चतुर्वेदी जी। जब बंद हो जाते हैं कोर्ट के बाद, जब लगता है कि अब बजना बल है, तो ये इसमें तो कोई कह दे, मैं कह दूं मैंने, आप है सबसे बड़े आतंकवादी, इसका कोई सबूत होना चाहिए। कब मैं मुझसे मिले, या कब शिंदे साहब से मिले, या किससे मिले। किसी पे आरोप लगाना तो आप भी लगा दें, मैं आप पे लगा दूं, जिसका कोई मतलब होता है। तो ये बेबुनियादी चीजों पर कोई सवाल करना, मैं समझता हूं बेकार की बातें हैं। और किसी चीज का जिसका कोई ना सर ना पैर है, उस पर हम अगर बातचीत करने लगेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए चीज है ऐसी। सवाल और टेलीविजन चैनलों पर अगर ऐसी चीजों पर बहस करने लगे तो मैं समझ सकता हूं दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए भी होगा और मीडिया के लिए भी। इसमें जब सार्वजनिक जीवन में कोई मसला आता है तो उस पर चर्चा तो नहीं, तो कोई अगर कोई सड़क राह चले हुए कुछ कह दे आप चोर हैं, तो मैं उस पर आपको FIR लिखवा दूं क्या? अरे कि सड़क पर मैं खड़ा कर देता हूं कि आप चोर हैं, तो वो इसका मतलब आप चोर हो गए? हाँ या ना बताइए अवनीवती जी। तो इस तरह की अगर चर्चाएं भी मीडिया में होने लगेंगी तो मैं समझता हूं इस तरह के पागलों को और इस तरह के लोगों को आप लोग अगर पनाह देंगे तो चल चुका मीडिया और चल चुका देश। तो अचानक इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है? आप क्यों? आप मेरे कोई नहीं लगता, आप सरकार को पता करिए कि कब मिले, मीडिया का काम है पता करे कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले भी या नहीं मिले। किसी ने कुछ बोला, आपने उसी पे आरोप लगा दिया। मीडिया का काम तो इन्वेस्टिगेटिंग, कहाँ मिले, कुछ ये तो बताए कहाँ मिले, गोपनीय जगह मिले, इसका क्या मतलब होता है? वहां मिले, कुछ सबूत होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, आप मुझ पे लगा सकते हैं, मैं आप पे लगा सकता हूं। अगर इसी पे ऐसे चलते रहेगा, कोई राहगीर किसी पर आरोप लगाते रहे, उसी पे टेलीविजन चैनलों पे बहस लगेगा तो मैं उसके लिए क्या बहस कर सकता हूं? आपकी बात बिल्कुल ठीक। आरोप लगाना हिंदुस्तान में एक बहुत सबसे सरल काम है, आरोप लगाना। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको आरोपों पर टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं, अगर कोई बेबुनियादी अगर कोई सीरियस नहीं, कोई सेंसिटिव हो, उस पर कोई सर या पैर हो चतुर्वेदी जी, तब तो मैं उस पर करूं। जिसका कोई सर या पैर ही ना हो, उस पर मैं क्या करते रहूं? ऐसे तो 500 लोग लगा सड़क पे चलते हुए, तो सबका जवाब तो जो अपोजिशन में नहीं दे पाएगा ना। अभी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत आगे जारी रखेंगे भारत के गृह राज्य मंत्री RPN सिंह साहब के साथ।